सृष्टि के कण कण में जिसकी कला का वास है, देवों के भव्य प्रासाद से लेकर हमारे साधारण औजारों तक जिसमें जिसकी रचना का प्रकाश है, जो निर्माण के देवता हैं, सृजन के आचार्य हैं, उन देवशिल्पी ब्रह्मांड के प्रथम वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को कोटि कोटि नमन। नमस्कार मित्रों, आज हम उस महान देवता की गाथा में गोता लगाएंगे जिनकी छेनी और हथौड़ी की ध्वनि से ब्रह्मांड में सृजन का संगीत गूंजा। आज हम जानेंगे कि हम सब, विशेषकर शिल्पी, कारीगर और अभियंता जिनकी पूजा करते हैं, वो विश्वकर्मा पूजा इस वर्ष कब मनाई जाएगी। हम जानेंगे कि वास्तव में भगवान विश्वकर्मा हैं कौन, उनकी महिमा कितनी अपार है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम उनके जन्म की उस दिव्य कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे जो हमें उनके अवतरण के रहस्य को समझाएगी। तो चलिए इस ज्ञान और भक्ति की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न होगा कि हम अपने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा का पूजन इस वर्ष किस दिन करें। तो आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। ये वो पावन दिन होता है जब सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों और पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2025 में विश्वकर्मा पूजा का ये महापर्व बुधवार 17 सितंबर को मनाया जाएगा। ये दिन केवल एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है अपने कर्म को, अपने कौशल को, अपने औजारों को सम्मान देने का। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सृजन और निर्माण का कार्य साक्षात ईश्वर की आराधना है। इसलिए इस 17 सितंबर को अपने कारखानों में, अपनी कार्यशालाओं में, अपने कार्यालयों में और अपने घरों में भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना के लिए तैयार हो जाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आखिर कौन है भगवान विश्वकर्मा? क्या वे केवल एक पौराणिक पात्र हैं या उनका अस्तित्व सृष्टि की संरचना से जुड़ा है? वेदों और पुराणों में झांकें तो भगवान विश्वकर्मा की महिमा का अद्भुत वर्णन मिलता है। उन्हें देवशिल्पी कहा जाता है, अर्थात देवताओं के वास्तुकार, देवताओं के इंजीनियर। सोचिए, जिस स्वर्गलोक की कल्पना मात्र से हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है, उस स्वर्गलोक का निर्माण किसने किया? भगवान विश्वकर्मा ने। जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाओं के लिए एक भव्य नगरी की आवश्यकता पड़ी, तो समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारका नगरी का निर्माण किसने किया? भगवान विश्वकर्मा ने। जब रावण ने त्रिलोक को अपनी शक्ति से आतंकित किया, तो उसकी अभेद्य स्वर्णमयी लंका का निर्माता कौन था? भगवान विश्वकर्मा। इंद्र का वज्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और यमराज का कालदंड जैसे अमोघ अस्त्र शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा की ही रचना है। उन्होंने ही देवताओं के लिए आकाश में उड़ने वाले विमान और रथों का निर्माण किया। संक्षेप में कहें तो सतयुग से लेकर कलयुग तक, देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक, हर अद्भुत और अलौकिक रचना के पीछे भगवान विश्वकर्मा की ही शिल्पकारी और मेधा है। उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है, तो कुछ कथाओं में उन्हें महादेव का अवतार भी माना गया है। वे केवल निर्माण के देवता नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और शिल्पकला के आदि आचार्य हैं। उन्हीं ने इस ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाया। आज भी जब कोई भवन, कोई मंदिर या कोई मशीन बनती है, तो माना जाता है कि उस रचना में भगवान विश्वकर्मा का अंश और आशीर्वाद शामिल है। तो ऐसे महान सर्वव्यापी देवता का जन्म कैसे हुआ? उनकी उत्पत्ति की कथा क्या है? ये प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है। पुराणों में भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर कई सुंदर और ज्ञानवर्धक कथाएं प्रचलित हैं। आज मैं आपको उनमें से सबसे प्रचलित कथाओं का सार सुनाती। पहली कथा, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति। सबसे सरल और प्रचलित मान्यता के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया, तो उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित करने और इसमें विभिन्न लोकों का निर्माण करने के लिए एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उन्होंने अपने योगबल और तेज से एक पुत्र को प्रकट किया। यही पुत्र, जो निर्माण और सृजन की अद्भुत कला के साथ जन्मे थे, भगवान विश्वकर्मा कहलाए। वे सीधे ब्रह्मा जी की रचना शक्ति के साकार रूप थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड का प्रथम अभियंता कहा गया। अब एक और विस्तृत कथा की ओर चलते हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए, जिनका नाम था धर्म।
धर्म का विवाह वस्तु नामक स्त्री से हुआ। धर्म और वस्तु के 7 पुत्र हुए, जो अपने अपने गुणों के लिए विख्यात थे। इन्हीं 7 पुत्रों में से जो 7वें पुत्र थे, वे वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। उनका नाम वास्तु था। वे अपने समय के सबसे बड़े वास्तुविद माने जाते थे। इन्हीं वास्तुदेव का विवाह अंगिरसी नामक एक विदुषी कन्या से हुआ। समय आने पर वास्तु और अंगिरसी के घर एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिसके चेहरे पर देवताओं सा तेज था और जिसकी आंखों में सृजन के सपने थे। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। पिता वास्तुदेव की तरह ही बालक विश्वकर्मा ने भी वास्तुकला और शिल्पकला में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की और आगे चलकर देवशिल्पी के रूप में विख्यात हुए। ये कथा हमें बताती है कि उनका ज्ञान और कला उन्हें विरासत में मिली थी। एक और कथा जो बहुत प्रचलित है वो देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के 8वें पुत्र का नाम था प्रभास। प्रभास का विवाह देवगुरु बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्मवादिनी से हुआ, जो स्वयं बहुत ज्ञानी और तपस्विनी थीं। इन्हीं प्रभास और भुवना की कोख से भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। इस प्रकार वे देवगुरु बृहस्पति के भांजे हुए। इस कथा से ये भी सिद्ध होता है कि भगवान विश्वकर्मा का संबंध ज्ञान और देवत्व की सर्वोच्च गुणों से था। कथाएं चाहे भिन्न हो, पर सबका सार एक ही है। भगवान विश्वकर्मा कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि वे स्वयं सृजन की शक्ति के प्रतीक हैं। उनका अवतरण इस सृष्टि को सुंदर, सुगम और समृद्ध बनाने के लिए हुआ। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है और अपने कौशल का सही उपयोग करके हम भी ईश्वर की सृष्टि में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों, भगवान विश्वकर्मा केवल मूर्तियों या चित्रों में बसने वाले देवता नहीं हैं। वे हर उस हाथ में बसते हैं जो कुछ नया बनाता है, हर उस मस्तिष्क में बसते हैं जो कुछ नया सोचता है, और हर उस औजार में बसते हैं जो इस दुनिया को और बेहतर बनाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है तो उसकी उंगलियों में विश्वकर्मा का वास होता है। जब एक इंजीनियर एक विशाल पुल की नींव रखता है तो उसकी गणना में विश्वकर्मा का ज्ञान होता है। जब एक कारीगर लकड़ी को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है तो उसकी छेनी में विश्वकर्मा की शक्ति होती है। तो आइए इस विश्वकर्मा पूजा पर हम सब मिलकर न केवल उनकी मूर्ति का पूजन करें, बल्कि उनके दिए हुए ज्ञान और कौशल का भी सम्मान करें। अपने काम को पूरी लगन, ईमानदारी और श्रद्धा से करने का संकल्प लें, क्योंकि सच्चा कर्म ही भगवान विश्वकर्मा की सबसे बड़ी आराधना है। बोलिए देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जय।